मानक के हिसाब से ये लगभग 100 फीट उसको एक साइड में कर देंगे। तो दुकानें जाएंगे ही, लोग जितने सड़क के पास में है वो सब सड़क पे आ जाएंगे और ये विनाश का कारक बनेगा। पूरा शहर ही उजड़ जाएगा, तो सिर्फ सड़कें लेके हम करेंगे क्या उसका। नमस्कार, मैं अमित सिंह चौहान और इस वक्त मैं मऊ जनपद के शहादतपुरा इलाके में उपस्थित हूँ। 2031 महायोजना को लेकर तमाम भ्रांतियां चल रही हैं। लोग काफी गुमराह भी हो जा रहे हैं, लोग परेशान भी हैं और लोगों का परेशान होना जायज़ है, क्योंकि जो 2031 का महायोजना है वो कहीं ना कहीं लोगों को बेघर बेरोजगार करने की योजना है। इसको लेकर तमाम तरीके से तमाम लोग विरोध कर रहे हैं, अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई किसी दिन हर रोज परेशानी और तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना कर रहा है। ऐसे में लगातार कलेक्ट्रेट में और तमाम संबंधित अधिकारियों के पास लोग ज्ञापन लेकर पहुंच रहे हैं। अलग अलग संगठन इसके साथ लगे हुए हैं कि ये जो 2031 का महायोजना है इसमें कई सारी कमियां हैं, जिसको दूर करने को लेकर अभी फिलहाल यहाँ भी एक व्यापारियों की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष मनोज राय के साथ नगर पालिका के अध्यक्ष चेयरमैन तैयब पालकी और पूर्व विधानसभा के प्रत्याशी अशोक सिंह भी यहाँ बैठे हुए थे। अभी कुछ देर पहले सभी लोग यहाँ उपस्थित थे और अभी भी ये जो बैठक है वो चल रही है। यहाँ तमाम लोग व्यापारी हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे 2031 का जो महायोजना है उसके संबंध में कि क्या कुछ बैठकें हैं और किस तरीके से यहाँ जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और क्या कुछ इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और 2031 का महायोजना में क्या कुछ कमियाँ हैं। हम इन्हीं लोगों से इन्हीं की जुबानी जानेंगे, क्योंकि मऊ जनपद का मुख्यालय और शहर के ये मुख्य व्यापारी हैं और इनसे हम जानेंगे किस तरीके की समस्याओं का सामना इनको करना पड़ा। तो सबसे पहले आपसे आपका परिचय जानेंगे। मैं मनीष सर्राफ जी, क्या दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कतों का परेशानी करना पड़ा, किस तरीके? देखिए, ऐसा है कि कुछ दिन से ये एक लिस्ट आई हुई है महायोजना की, 2031 महायोजना की, जिसको लेकर के व्यापारियों में बहुत उहापोह की स्थिति है और तरह तरह की मतलब भ्रांतियां फैली हुई हैं कि ये होगा वो होगा। उसमें चूंकि दिया हुआ है कि आपका जो है PWD से लेकर के आजमगढ़ तिराहे वो गाजीपुर तिराहे तक जो रोड 24 मीटर है उसको 60 मीटर करना है। तो इस चीज़ का हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए कि कितनी मेहनत से व्यापारी अपने दुकान को जमाता है और पूरा खून पसीना लगा देता है। कितने लोगों की कई पुष्ट की दुकानें हैं जिससे उनका पूरा परिवार चल रहा है, उनका पूरे परिवार का भरण पोषण हो रहा है। 24 मीटर को 60 मीटर 24 मीटर को 60 मीटर कितना फर्क पड़ेगा, कितना नुकसान होगा व्यापारियों को? अरे पूरी दुकानें खत्म हो जाएंगी। ये कुल मिला जुला करके मऊ में अगर देखा जाए तो मऊ में 3 मार्केट है, एक सदर बाजार है, एक शहादतपुरा है, एक मिर्जाजीपुरा है। तो अगर मेन मार्केट जो पूरे मऊ का जो शहर का हर्ट है वो शहादतपुरा कहा जाता है। और अगर 60 मीटर वाला महायोजना अगर लागू होती है और अगर सरकार के इस योजना के अंतर्गत अगर बिल्डिंगें टूटती हैं तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, काफी नुकसान सामने देखने को मिला। जितने व्यापारी हैं सब रोड पे आ जाएंगे। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो परेशान है और इनकी परेशानी जायज है। यहाँ पे और भी तमाम व्यापारी हैं, आप लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय आप बताइए। मैं सुरेंद्र कुमार, हमारी दुकान आरके इलेक्ट्रिकल है जी, कितनी परेशानी हो रही है, क्या समस्या आ रही है? दिमागी परेशानी सबसे बड़ी ये है कि हम लोग जो 50 साल से रह रहे हैं और जो 24 मीटर से 60 मीटर हुआ है, इसमें हम लोग की पूरी दुकानें ध्वस्त हो जाएंगी और हम लोग सड़क पे आ जाएंगे। फिर हम लोग के पास कोई ऐसा समय नहीं रहेगा कि बिजनेस करें और हम क्या करें, भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे। आखिर इसकी नौबत क्यों आई, क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकताएं थी जो ये 2031 का महायोजना लागू करना? अब तो ये सरकार जानती है कि क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है। भाजपा क्या लोगों के हित में, व्यापारियों के हित में काम नहीं कर रही है? हमको तो नहीं लग रहा है कि भाजपा अगर है इस बिजनेस पर्पज में या इंटरफेयर अगर कर रही है तो ये तो गड़बड़ है, भाजपा के लिए गड़बड़ है। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी कहते हैं कि स्वरोजगार, लोग अपने बिजनेस को बढ़ावा दें, लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल, ये सब सारी जो चीजें हैं वो एक तरफ से कहा जाता है और दूसरी तरफ जो रोजगार है उसे छीन लिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? इस मसले पे तो हम यही सरकार से अवगत कराना चाहेंगे कि जो पुरानी चीज़ें हैं उसको यथावत रखी जाए। जो नई सड़कें बन रही हैं वहाँ पे नई सिटी, लेक सिटी जो बनाना चाहें बनावें। ठीक है, जो पुरानी जगह है उन्हें उसी तरीके से उसी हालत पे छोड़ दिया जाए, उन पे कहीं नवीनीकरण न करें, ऐसा इनका कहना है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। क्या नाम है आपका भाई? जी, मेरा नाम अरुण कुमार चौरसिया है। मैं अंग्रेजी जी की दुकान के बगल में मेरी एक छोटी जनरल स्टोर की दुकान है। ठीक है, क्या लग रहा है कि 2031 का जो महायोजना है इससे कितना नुकसान व्यापारियों को होगा? जी, नुकसान तो बहुत है, चारों तरफ
मऊ शहर का, जैसा हमारे अभी बड़े भैया मनीष भैया ने कहा कि हार्ट ऑफ सिटी, हमारा सादतपुरा मऊ का हार्ट ऑफ सिटी है। अगर ये विध्वंस होता है, यहाँ पे इस योजना को लागू किया जाता है, तो निश्चित रूप से व्यापारी एकदम बेघर हो जाएंगे, भूखमरी की कगार पे खड़े हो जाएंगे, उनकी रोजी रोटी उनसे छिन जाएगी, आने वाली उनकी अगली पीढ़ियां भी असमंजस की स्थिति में हो जाएंगी, उहापोह की स्थिति बनी हुई है ऐसी ही। और जो कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं जो अपनी पूरे जीवन की जमा पूंजी लगाकर, खून पसीने की कमाई लगाकर एक दुकान को बनाए हुए हैं, इस समय वर्तमान स्थिति में इस योजना को लेके वो इतने परेशान हैं सोच करके कि उन लोगों को ब्लड प्रेशर का इलाज कराना पड़ रहा है, वो बीमार हो गए हैं, ये स्थिति हो गई है। आपका क्या नाम है भाई साहब? जी, मेरा नाम गौरव कुमार गुप्ता है। आपका भी घर यहीं है? जी, हमारा घर यहीं है और व्यवसाय अपना है। जी, क्या कहना चाहेंगे 2031 महायोजना को लेकर? 2031 के महायोजना ये करीबन 10 से 15 दिन से चल रहा है मैटर, और इसमें लोगों ने ये कह रहा है, बता रहे हैं लोग कि जो महायोजना आया हुआ है इससे आपकी मकान ध्वस्त हो जाएंगे, और भी बहुत सारी वो थी। तो हम लोगों ने कल नगर पालिका अध्यक्ष पालकी जी से हम लोगों ने भेंट किया था, तो उन्होंने बताया ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, किसी का मकान टूटेगा नहीं। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो आने वाले समय में आप नक्शा पास करा कर मकान नहीं बनवा सकते। अगर बनवाएंगे तो आपको उतना छोड़ना पड़ेगा। अगर किसी का 20 फुट या 40 फुट है तो वो उतना में मकान बनवाएगा कि छोड़ेगा। इस महायोजना को जो आया है इसको हटाकर यथास्थिति जैसे है उसी पे इसको रहने दिया है तो बेटर रहेगा। देखिए यहाँ पे तमाम लोग हैं और सबके जो राय हैं कहीं ना कहीं एक जैसे देखने को मिल रहे हैं, और लोगों में डर का एक माहौल जो बना हुआ है। लगातार लोग जो है वो परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जो स्थिति जैसी बनी हुई है उसी प्रकार से स्थिति को जो है वो रहने दिया जाए। यहाँ पे स्थानीय नेता भी हैं, जो स्थानीय वार्ड मेंबर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी, सबसे पहले अपना परिचय आप बताइए। मैं धीरज राजभर, सभासद सादतपुरा। सादतपुरा के आप सभासद हैं। सादतपुरा एक मुख्य मार्केट भी है मऊ जनपद का, और महायोजना के तहत इस पर भी काफी प्रभाव पड़ने का जो आसार है वो दिख रहे हैं। देखिए, इस महायोजना का प्रभाव केवल सादतपुरा नहीं, हमको लग रहा है कि पूरे नगर पे पड़ने का आसार दिख रहा है। जिस तरह से ये प्रस्तावित योजना लाई गई है, ये केवल और केवल जो इसका संदेश है, व्यापारी बंधु आप देख लीजिए, आपने बहुत सारे व्यापारी बंधुओं से बात हुई है आपकी, इतने उपापोह की स्थिति में कि कुछ लोग, हमारी जो जानकारी में हमारे आसपास के व्यापारी बंधु हैं जो थोड़े जिनकी उम्र ज्यादातर है, उस तरह के लोग बीमारी की स्थिति में चल रहे हैं, उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे, कई लोग बीमार की स्थिति में पड़े हुए हैं कि आखिर इस प्रस्तावित योजना पे आखिर कार्रवाई हो जाएगी तो हमारा क्या होगा। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो लोग बीमार पड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं काफी क्षति हो रही है। देखिए, उस पर वार्ता आज उसी के लिए सभी व्यापारी बंधुओं को बुलाया गया था, बैठक हुई है। उसमें हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष मऊ के आदरणीय मनोज राय जी, जो कि उस समिति के सदस्य भी हैं, और नगर के अध्यक्ष तैयब पालकी जी दोनों समिति के सदस्य हैं। उनके सामने प्रवीण गुप्ता जिला अध्यक्ष। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाजपा की जो ये नीति है 2031 की जो महायोजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लागू कर रही है, वो कहीं ना कहीं व्यापारियों के हित में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब मनसा क्या है उनकी इस तरह की योजना लाने की, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। 2024 के चुनाव को लेकर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? नहीं, ये महायोजना की ये तैयारी केवल इसी समय नहीं है। ये महायोजना 2002 से प्रस्तावित है, 2002 से लेकर तक ये महायोजना चलती है, लेकिन क्रियान्वयन कब हो जाएगा इसका आखिर लोकसभा के चुनाव के ठीक पहले ये देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। तो लोकसभा चुनाव के पहले अगर इस तरह की योजना आई है जिससे आप देख रहे हैं कि पूरा पीड़ित है, व्यापारी पीड़ित है, जिनका आवास है वो पीड़ित है, तो फिर तो वो नुकसानदायक होगा उनके लिए। हम लोग तो चाहेंगे कि इस प्रस्ताव पे पुनः हमारे जिलाधिकारी महोदय और जो भी इसमें इस कमेटी के सदस्य पुनर्विचार करें, और इन कमेटी से लोगों से और इनकी राय लेके, जो हमारे शहर के जिम्मेदार लोग हैं उनको राय लेके उस पर उस तरह की कोई कार्रवाई करे, जिससे सरकार जो मंशा चाह रही है अगर इसके विकास का वो भी पूरा हो और हमारे व्यापारी बंधु भी बचे रहें। ठीक है, तो जैसा कि इन्होंने कहा, जो सरकार की जो मंशा है वो कहीं अभी साफ नहीं हो पा रही है। सरकार क्या करना चाह रही है, क्योंकि अभी देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं ना कहीं ये प्रदेश की काफ़ी प्रमुख जो पार्टी है वो एक उभर के सामने आई है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन करते हैं वो भी कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं, और उनका जो राय है इस मुद्दे पर निगेटिव निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे और भी लोग, तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? विनोद वर्मा जी, क्या करते हैं? व्यवसाय करते हैं। ये बताइए कि 2031 महायोजना को लागू हो जाने के बाद व्यवसाय पर कितना फर्क पड़ेगा? ये महायोजना लागू होने के बाद व्यवसाय पे फर्क तो इस रूप में पड़ेगा कि पहले इस पूरे शहर के परिवेश को समझिए।
सड़क पे जो दुकानें हैं, किसी की दुकान 10 फीट है, किसी की 12 फीट है, किसी की 8 फीट है, किसी की 4 फीट है, और इनके मानक के हिसाब से ये लगभग 100 फीट उसको एक साइड में कर देंगे। तो दुकानें जाएंगे ही, लोग जितने सड़क के पास में है वो सब सड़क पे आ जाएंगे, और ये विनाश का कारक बनेगा। पूरा शहर ही उजड़ जाएगा, तो सिर्फ सड़कें लेके हम करेंगे क्या उसका? ये किसी रूप में स्वीकार नहीं है, और सरकार की ये नीति जो है आम जनहित में नहीं है। इस पर सोचना पड़ेगा। इसको जैसे यथास्थिति है ये उसी रूप में रखें। यहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शहर कोई महानगर नहीं है, नहीं इसकी यहाँ ज़रूरत है। सभी जो व्यापारी हैं, स्थानीय व्यापारी, स्थानीय लोगों एक सिरे से ये 2021 का महायोजना जो है एक सिरे से उसे खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है इस योजना की। हालांकि सरकार जो है वो लगातार लोगों पर ये दबाव बनाती जा रही है। अभी हाल ही में आपको हमने दिखाया कलेक्ट्रेट में किस तरीके से जो गांव के लोग हैं वो आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं कि ये जो 2021 का महायोजना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे व्यापारी ही नहीं, गाँव के लोग वो भी बेघर हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। तो ऐसी तमाम जो दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जिसके वजह से लोग लगातार इसका प्रतिरोध कर रहे हैं, और लोगों का कहना है कि इसमें कई सारी कमियां हैं जिसे दूर करना चाहिए। और यहाँ पर जितने व्यापारी उनसे हमने बात की और आपने सुना, लोग कह रहे हैं कि यहाँ कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इस पर जाहिर सी बात है, इस पर विचार करना चाहिए जो संबंधित अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं और भाजपा के जो आला नेता हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनको इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए और कहीं ना कहीं जनता के हित में काम करना चाहिए, ना कि जनता के अहित में। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जर्नलिस्ट रमेश सिंह चौहान जो पेज है हमारा उसे आप फॉलो करिए, और वीडियो को जानकारी अच्छी लगी, वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी अच्छी लगी और जो चीज़ें सामने निकल के आई हैं वो अगर आपको पसंद आई और इसका आप अगर विरोध करना चाह रहे हैं या समर्थन करना चाह रहे हैं, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये संबंधित अधिकारी और भाजपा के जो बड़े अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक ये चीज़ पहुंचे और उनको ये चीज़ समझ में आए कि कितनी दिक्कतों का सामना यहाँ के व्यापारी और स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है।